कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ मंत्रा में। मैं हूं नूरी कायनात। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक नई समस्या को लेकर। हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए हम न सिर्फ जानेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, बल्कि अपने एक्सपर्ट के जरिए उनका हल ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का हेल्थ मंत्रा। दाद खुजली एक प्रकार का संक्रमण है जो अक्सर गीले रहने वाले स्थानों पर होते हैं और इस रोग से हर दूसरा आदमी परेशान है। इस रोग का इलाज बहुत सरल है और घर पर ही हो सकता है। कुछ घरेलू उपचार करके आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। अगर ये रोग ज्यादा फैल जाए तो एक भयानक रूप ले सकता है, जिसे हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे घर पर ही आप इस रोग का इलाज कर सकते हैं। अगर आपकी भी इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर तस्लीम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ मंत्रा में। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आप भी आज के विषय से जुड़े हुए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स आपको बता दें, 01204171 01204171 इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए और आज के विषय से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट है। तो चलिए, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दांत खाज खुजली ये एक प्रकार की फफूंदी का संक्रमण है। ये चर्म रोग अक्सर गीले रहने वाले स्थानों पर, जहां त्वचा की परतें आपस में घर्षण करती हैं, उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जंघामूल, कांख तथा पैरों की उंगलियों के पैरों के बीच में नायलॉन इत्यादि कृत्रिम वस्त्रों तथा गीले अंतवस्त्र धारण करने से लक्षण उभरते हैं। त्वचा में चकत्ते बन जाते हैं जिनमें तीव्र खुजली होती है। ये रोग आंतरिक अशुद्धियों की अधिकता तथा कोशिकीय चयापचय द्वारा उत्पन्न अम्लीय पदार्थों का जमाव दर्शाता है। आइए हम आपको बताते हैं इसके होने के क्या लक्षण हैं। खुजली बहुत तेजी से फैलने वाला त्वचा रोग है। इस रोग में शरीर में छोटी छोटी फुंसियां निकल जाती हैं। ये फुंसियां हाथ पैरों में, उंगलियों में, बगल में ज्यादा निकलती हैं। ये अक्सर लाल रंग के निशान के रूप में दिखाई देती हैं। इस रोग में त्वचा पर गोल पपड़ीदार लाल चकत्ते हो जाते हैं। दांत शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। दांत छोटे काल चकत्ते से शुरू होकर बड़े घेरे में बदल जाता है। ये अधिकतर नरम और गर्म भागों पर होता है, जैसे जांघ, पेट के निचले भाग, छाती एवं पैरों आदि। ये सब थे दांत खाज और खुजली के लक्षण। हमेशा याद रखें, दांत खाज खुजली एक संक्रमण रोग है जिसके फैलने का डर रहता है। इसीलिए जरा सा अंदेशा होने पर ही इसकी ठीक से न सिर्फ जांच कराएं, बल्कि इससे ग्रसित व्यक्ति से भी दूर रहें। तो हमने आपको दिखाया कि दाद और खुजली क्यों होते हैं और इनके होने के क्या लक्षण हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये परेशानी किसी भी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकती है। अगर इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप हमें फोन करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर एक बार फिर से बता दें, 01204171 01204171 इन नंबर से आप कॉल करके अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से, पंकज। पंकज, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पंकज, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम जी, मेरे को जो है अधिकांश जो जांघ के पास जो है दांत से हो जाते हैं। जी हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपकी बात, बताइए पंकज। तो दांत हो जाते हैं, जब दवाई लगाते हैं तो ठीक हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं। तौर से वो ठीक हो जाता है। ये पंकज जी, ये ज्यादातर होता है गंदगी की वजह से। अगर वहाँ से सफाई ना हो तो ये अक्सर दांत जो है पड़ जाते हैं और जिससे खुजाने से काफी बढ़ता रहता है। उसमें से कभी कभी पानी भी निकलने लगता है, जो कि पानी अगर जहां भी जिस आपके एरिया में लगेगा वो उस पार्ट्स को और इंक्रीज करेगा। एक तो आपको सफाई का पंकज साहब बहुत ध्यान रखना है और इसमें डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जिस तरह की डाइटें नुकसान देती हैं, जैसे बैंगन
रेड मीट या मांस मछली वगैरह नहीं खाना। ऐसी चीजों का सेवन करें, इस्तेमाल करें जिनके से ब्लड प्यूरिफाई होता है, ऐसी चीजें आप ज्यादा खाइए। और नीम के पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, नीम के पानी से बॉईल करके उस जगह को धोएं तो उससे बहुत जल्दी दांत जो है खत्म होता है। और उसके लिए आप जो है नारियल का तेल या ऑलिव लगाएं, उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर कानपुर से अनिल जुड़ गए हमारे साथ। अनिल, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी आदाब। जी सर, पूछिए अपना सवाल पूछिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे एंकलेस बाएं एंकलेस पे थोड़ा सा खुजली होती है। जी जी जी। और वो खुजली क्या नाम है, ये दवा एंटीबायोटिक मैंने खाया कई बार और क्रीम लगाता हूँ। जी जी जी। थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो जाता है, फिर होने लगता है। जी, तो ऐसा है जैसे कि आपने बताया कि अनिल साहब, ये मैंने आपको बताया है कि ये जो डिजीज है जल्दी खत्म नहीं होती, कहीं ना कहीं इसका वायरस दब जाता है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, वक्ती तौर से कोई वाइमेंट लगाते हैं जिसके अंदर आपके इस तरह के साल्ट होते हैं जिसमें आपके बेटासोल ग्रुप होता है, वो वक्ती तौर से सही करेगा, फिर वापस इंक्रीज हो जाता है जैसे आपने कोई डाइट वाइट खाई। एक तो इसके लिए मैंने बताया कि आप जो है एक काम करें कि किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखाएं, और नहीं तो सल्फर दवाई 200 में बीडी ट्वाइस इन अ डे लीजिए, इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। और नीम का इस्तेमाल करें और गर्म चीजें ना खाएं ज्यादा। जी चलिए, तो डॉक्टर अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हमारा आज का विषय है दांत खाज खुजली। अगर आपकी कोई भी समस्या है इस विषय से जुड़ी हुई तो आपके सभी समस्याओं का हल बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सब लोग परेशान होते हैं। खुजली एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर किसी को भी हो सकती है, और किसी को भी और ये एक दूसरे को ट्रांसफर भी होती है। जी बिल्कुल, तो ये एक दूसरे को लग भी जाती है। जी इसके अंदर एक तो नूरीन ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर जिस शख्स को इसके भी हो रही है, खुजली हो रही है, दांत खाज खुजली, तो उसके कपड़े अलग धुलने चाहिए जी, ताकि किसी और को ना फैले। और गर्म पानी में धोने चाहिए। जो अस्तर हैं, जो कपड़े हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको गर्म पानी में धोना चाहिए। और प्लस उसमें डिटोल का इस्तेमाल करें या नीम के पानी का इस्तेमाल करें। अगर वहां डिटोल अवेलेबल नहीं है तो हमारे यहाँ नीम बहुत अच्छा एक पेड़ है जिसका बहुत सारे फायदे हैं, और स्किन के लिए खास तौर से उसके बॉयल करके उसका इस्तेमाल करें तो उससे काफी फायदा होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। पर ये बहुत टफ डिजीज है, बहुत ही टफ टाइप की, बहुत इसके लिए आपको जो है काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखने की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लखनऊ से सिमरन जुड़ गई है हमारे साथ। सिमरन, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ नमस्ते डॉक्टर। आदाब जी। एक्चुअली मुझे पूछना था, मेरे नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है 4-5 सालों से, और मेरे आईज के पास डैंड्रफ जम जाता है। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए लेकिन मुझे आराम नहीं आया। सॉल्यूशन हो घरेलू तो बताइए। जी जी, ऐसा करिएगा मैम, एक तो आप अच्छे किसी होम्योपैथ कंसल्टेंट से आप एडवाइस लीजिए उसके लिए, आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए। और वहां आप जो है थोड़ा अर्के गुलाब से अपनी जगह को धोइए, तो उससे जो होता है अर्के गुलाब से ये फंगल इन्फेक्शन जो है जल्दी ठीक हो जाता है। या आप चमेली का तेल लगाएं उसके लिए। और एक क्योंकि मैंने आपका पता नहीं है किस तरह का फंगल इन्फेक्शन है, तो इसको आप दिखा दीजिए अच्छे डर्मोलॉजिस्ट होम्योपैथ में, तो इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी चलिए, तो यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ मथुरा से। जी अपना नाम बताइए। जी शरद बोल रहा हूँ मथुरा से। जी पूछिए अपना सवाल शरद। एक्चुअल में ये था कि जो एक तो मेरे गले के आसपास थोड़ा सा जो मस्से टाइप हो गए हैं, वाट्स हो गए हैं। जी अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि जैसे जो छोटे छोटे रैशेज हैं, ये जो मेरे बच्चे हैं उसके कान के पीछे या जैसे गले के पीछे की साइड हो जाते हैं, तो वो इस टाइप के हो जाते हैं और काफी दिनों तक रहते हैं। फिर कोई ना कोई ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है तब दूर होते हैं। तो प्लीज इसका कोई स्थायी इलाज बता दीजिए मेरे मस्से का और बच्चों के रैशेज का। जी सर, मैं आपको एक तो बता दूं, इसको मस्सों को वॉट्स कहते हैं। ये वॉट्स हो गए हैं आपको, इसके लिए आप ऐसा करिएगा, एक कास्टिकम 200 की लीजिएगा, बीडी ट्वाइस इन अ डे। और बच्चे के लिए जो आपने स्किन प्रॉब्लम बताई है उसको BC20 नंबर आती है, जर्मनी की लीजिएगा। और बच्चे की एज के हिसाब से अगर छोटा बच्चा है 2 गोली देनी है, और नहीं तो 4 टैबलेट 4 टाइम्स इन अ डे दीजिए कुछ अरसे तक, 2-3 मंथ्स, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा बच्चा आपका। जी चलिए, तो हम बात कर रहे हैं दांत खाज खुजली की। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब के साथ। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं।
डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कैसे फैलती है ये जी। खुजली हो गई, चाहे दाद है या फिर जी। खाज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर इसको फंगस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद है, अगर किसी को वो अगर ट्रीटमेंट भी करा दे शुरुआती दौर में भी, तो वो जाने तो लगता है लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से फिर, फंगस वापस आ देखिए, जाता मैं है। आपको बताऊं कि जी। इसके अंदर एक क्लियर ये बात बता देता हूं कि जो एलोपैथ ट्रीटमेंट है जी वो उससे ये वक्ती तौर से दब जाता है, जी और जब जैसे आपने ट्रीटमेंट छोड़ा या उसके अकॉर्डिंग कोई डाइट ऐसी चली गई जी जिसका असर उस जगह पर पड़ रहा है, आपके रिंगवॉर्म्स पे, रिंगवॉर्म्स कहते हैं इसको, जी दांत को, तो वो फिर इंक्रीज कर जाता है क्योंकि इसका वायरस उस टाइम तो दब जाएगा। जी, और बाद में अक्सर फिर ऐसा active हो होता जाता है, है। ऐसा होता है कि सरपेस हो जाता है, ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद वो दूसरा जो है दूसरी जगह जो है निकलना शुरू हो जाता है, जी। उसका वायरस दूसरे चला जाता है। तो आदमी समझता है हमारे ये ठीक हो गया, बल्कि ये ठीक नहीं। इसका जो सही ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथ में है। अच्छे होम्योपैथ से अगर ऐसे प्रॉब्लम्स है तो आप उससे कंसल्ट जी। करें और रेगुलर दवाई करें और परहेज भी करें, प्रिकॉशन भी लें तो जी। जल्दी ठीक होता है। चलिए, यहाँ पर मेरचंद जुड़ गए हैं पानीपत से हमारे साथ। मेरचंद, पूछिए अपना सवाल। मेरे ना चेहरे के नीचे ना मच्छे, आज से 10 साल पहले ना वो निकले, मच्छे निकले थे, अब उसमें दाग पड़ गए हैं, छिद्र पड़ गए हैं, खड्डे पड़ गए हैं। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए आप ऐसा करिएगा कि एक थूजा क्रीम आती है वाइमेंट, वो थूजा क्रीम लगाइए और एक दफा कोई सुबह में थूजा क्रीम लगाइए और शाम में कैलेंडुला क्रीम लगाइए। ये होम्योपैथ के आप फार्मेसी पे पहुंच जाइएगा, वहां मिल जाएगी आप। चलिए, यहाँ पर झांसी से ब्रिजेश जुड़ गए हमारे साथ। ब्रिजेश, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर जी। जी, हेलो। जी ब्रिजेश, पूछिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी सर, मेरे स्किन पर सर प्रॉब्लम सर छोटे छोटे दाने उठते हैं सर। जी, उसमें जी, जब खुजली मचती है तो खुजाने के बाद सर लाल रंग के ब्लड निकलता है सर, लाल रंग के निशान पड़ जाते हैं सर, जो ठीक नहीं हो रहा है अभी। आपको एक तो ये प्रॉब्लम, ये अब आपको जो है ये एलर्जी हो गई है, जिसे कहते हैं आर्टिकेरिया प्रॉब्लम। आपको जो है ब्लड में प्रॉब्लम है थोड़ा। एक तो ब्लड प्यूरिफाई चीजें लीजिए जिससे ब्लड साफ हो। साफी भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है जी। खून सफा, एक वो आता है आयुर्वेद का टॉनिक, वो पीजिए, उससे ब्लड प्यूरिफाई होगा। और आप जो है बेलाडोना 200 एक दवाई आती है होम्योपैथ में, ट्वाइस इन अ डे लीजिए 2 ड्रॉप्स, तो इंशाल्लाह ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हमारा आज का विषय है दांत, खाज, खुजली के घरेलू उपचार। अगर आपकी भी कोई परेशानी है तो आप आज के हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी और हम लगातार आपके सवाल लेते रहेंगे। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीट विंग C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हेल्थ मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं दांत, खाज, खुजली से कैसे निजात पाएं। आप इस विषय से जुड़े हुए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी आज हमारे शो के जरिए ले सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर भिशु हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर, मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी सर, पूछिए। डॉक्टर, मैं एलर्जी से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है क्या? मैं एलर्जी संबंधित क्वेश्चन पूछना है या उससे अलग ही पूछ सकते हैं कुछ? आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछिए। अगर हमारे विषय से जुड़ा होगा हम आपको जवाब जरूर देंगे। अच्छा डॉक्टर, मैं पूछा था, ये मेरे पेट में चर्बी काफी हो रही है, मतलब पेट काफी निकल रहा है, उसके लिए कोई मेडिसिन है? देखिए सर, उसके लिए ओबेसिटी का आपका सवाल है, पर इस टाइम
चलिए फिर भी आप एक फाइटोलिक का बेरी टेबलेट आ रही है और फाइटोलिक का मदर टिंचर आता है, उसको 10 ड्रॉप्स बीडी लीजिए और जो चर्बी चिकनी चीजें हैं फ्राई वो चीजें अवॉइड करिए जिससे कि टमी आपकी कम हो और मॉर्निंग वॉक कीजिए आप। जी चलिए, तो दोस्तों हमारा आज का विषय दांत खाज खुजली है। इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप हमारे आज के एक्सपर्ट से ले सकते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, दांत खाज खुजली पे हम बात कर रहे हैं। शुरुआती दौर पे ये एक एलर्जी होती है, जी जी, स्किन इन्फेक्शन होता है, लेकिन सबसे पहले तो नूरीन आपको ये आगाह कर दूं ये होती क्यों है। जी। एक तो देखिए, अगर आपने जरा सा भी बेदिहानी में जी। आप गंदे पानी में या तालाब में नहाते हैं, जैसे हमारे यूपी के अंदर वो बेदिहानी में उन्होंने फिर अच्छा पानी का इस्तेमाल नहीं किया, तो उससे भी ये स्केबिस शुरू हो जाती है, दांत खाज खुजली। उसके लिए होता क्या है कि उसके ही कपड़े और लोगों ने भी इस्तेमाल कर लिए, उसी बाल्टी में सबके कपड़े धुल गए या टब में धुल गए, तो दूसरे जो लोग थे उसका वायरस इतना एक्टिव होता है कि वो जो है ट्रांसफर होता है एक दूसरे में, तो उनको भी स्केबिस की शिकायत हो जाती है, खुजली की शिकायत हो जाती है या एक्जिमे की शिकायत हो जाती है जी। तो इसमें जो है एहतियात बहुत जरूरी है और प्रिकॉशन लेना कि भाई अगर किसी को है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसके कपड़े अलग धोएं और उसकी टॉयल वगैरह अलग रखें और उसके जो बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को भी ये परेशानी है तो उसे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और साथ ही साथ उसके साथ जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी बचने की जरूरत है, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। यहाँ पर अभिषेक जुड़ गए हैं सीतापुर से हमारे साथ। अभिषेक, पूछिए अपना सवाल। अभिषेक, हम चाहेंगे कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपको साफ तौर पर सुन पाए। जी, कह रहे हैं कि वो घर पे जो है सभी की खुजली वगैरह बहुत हो गई है और एक से एक लोशन लगा चुके हैं। जी जी, सीतापुर मेरा नेटिव प्लेस है, बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं। जी, कह रहे हैं आप ऐसा करिए कि सर मैंने आपको बताया जिनको ज्यादा है वो एक दूसरे के कपड़े एक दूसरे के साथ ना धुलें, क्योंकि पहले एक को ही होगी फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सब में ट्रांसफर हो गई है। और उसके अंदर मैं बार बार बता रहा हूँ कि नीम के पानी का या डिटोल का या सेवलॉन का उसको गर्म पानी में धोएं अपने जो आपके कपड़े हैं सब लोगों के, और उसको प्रेस करें। और खाने में बैंगन, रेड मीट या अंडा, इस तरह की गर्म चीजें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो उससे और इंक्रीज होता है ये प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखिए। और आप जो है चमेली का तेल लगाइए और या नीम का एक तेल आता है वो अप्लाई करिए बॉडी के लिए, और नीम पीजिए भी, उससे जल्दी आप ब्लड प्यूरिफाई होगा। तो हमीरपुर से देव कर्नल जुड़ गए हमारे साथ। जी देव, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये डॉक्टर साहब, ऐसा है कि स्किन डिजीज मुझको हो गई है, कभी 3-4 साल पुरानी है। जी जी जी। और इसमें मैंने फंगल एंटीसेप्टिक कई गोलियां भी खाई हुई हैं, लेकिन आराम नहीं लग रहा है, काले काले स्पॉट पड़ रहे हैं। जी जी जी, तो इसका मतलब ये काफी क्रोनिक हो गया है। जब ये क्रोनिक हो जाता है तो स्किन का कलर चेंज होने लगता है और उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है, जैसे कि आपके एलिफेंट टाइप के स्किन होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर एक तो आप ऐसा करें, एक अच्छे डर्मोलॉजिस्ट से को दिखाइए होम्योपैथ के अंदर, और होम्योपैथ में आप रेगुलर ट्रीटमेंट लें। वक्ती तौर से आपको मैं एक ट्रीटमेंट बता देता हूं कि आप हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर ले आइए जर्मन का, और TD 3 टाइम्स 10 ड्रॉप्स लीजिए, जिससे कि आपका ब्लड प्यूरिफाई जल्दी होगा और आपको स्किन में प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। चलिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब शाहिद जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे साथ। शाहिद, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी शाहिद, पूछिए अपना सवाल, हम सुन रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब, होता ये है कि हम जब सो के उठते हैं तो अक्सर हमारे हाथों में हल्के से दाने निकले रहते हैं और उसमें बहुत जलन सी होती है, गर्म से, मतलब एकदम खुजली आग जैसे लगी होती है। जी जी, शाहिद साहब, आपको जो है प्रॉब्लम जो है ये आर्टिकेरिया प्रॉब्लम है, एलर्जी है, शायद डॉक्टर ने बताया भी हो। इसके लिए एक तो आप ऐसा करिए कि सारसापरीला मदर टिंचर लीजिए, ट्वाइस इन 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स इन अ डे। और आप जो है गर्म चीजें ना खाएं, रेड मीट वगैरह ना खाएं, अंडा ना लें, और थोड़ा सा एक ध्यान रखिए, नीम के पानी से आप नहाइए और इस जगह ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह ये आपकी बिल्कुल बीमारी जड़ से ही चली जाएगी, रूट्स खत्म हो जाएंगे इसकी। जी चलिए, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, दांत खाज खुजली आप बता रहे थे कि इन्फेक्शन है, तो क्या ये आगे बढ़कर अगर शुरुआती दौर में इसे अवॉइड कर दिया जाए, ध्यान ना रखा जाए, तो क्या आगे जाके ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है और यहाँ तक के फैल जाती है कि इसमें जो है जख्म पड़ जाते हैं जी, और जख्म में से फिर पानी शुरू हो जाता है निकलना। अगर वो पानी अदर्स किसी अच्छे सही आदमी के भी लग जाए जी, जो तंदुरुस्त व्यक्ति है, तो उसको भी इचिंग शुरू हो जाएगी जी। तो उसको जो है जिस व्यक्तियों को होती है शुरू में ही उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ने वाला मर्ज होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में बढ़ता रहता है।
जी चलिए, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर इलाहाबाद से अरुण प्रसाद जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी अरुण, पूछिए अपना सवाल। मेरे चेहरे के ऊपर, हेलो जी जी, आपका सुन रहे हैं हम, क्वेश्चन बताइए जी। हाँ, मेरे चेहरे के ऊपर जहाँ दाढ़ी वगैरह है उसके ऊपर बहुत बड़ी ये फूंसी जैसी हो गई है और छिलके निकलते रहते हैं, उससे चुइयां जिसको बोलते हैं वो निकलते रहते हैं और वो मोटा जरा। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। आदाब। जी आसाराम जी, पूछिए अपना सवाल। आसाराम साहब हाँ बोलिए। जी, डॉक्टर साहब मेरे जो पैरों में जो गट्टे हैं, जी जी, इनमें खुजा लगती है, चकते से बन गए हैं। आसाराम जी, चाहेंगे कि आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि डॉक्टर साहब आपको साफ तौर पर सुन पाए। हाँ अच्छा जी, उनका कहना ये है कि इनके पाँव में चक्के पड़ गए हैं, ये फुट वॉर्म जिसे कहते हैं, इन्हें वो प्रॉब्लम है, तो ये उसका इलाज जानना इसके लिए ऐसा ये सल्फेट क्रीम लगाएं जी, और नीम के पानी का इस्तेमाल करें, उससे धोएं रेगुलर, और कभी कभी ये गेंदे के फूल के पानी से धोएं, तो इससे खत्म हो जाएगा। और जो चीजें हम बता रहे हैं कि अवॉइड करनी है उनका जरूर ध्यान रखें, जिससे ब्लड प्यूरिफाई हो। जो ब्लड प्यूरिफाई चीजें होती हैं नूरीन, उनसे बड़ा फायदा होता है स्किन प्रॉब्लम में, क्योंकि स्किन का कहीं ना कहीं ताल्लुक ब्लड से है जी। और ब्लड के अंदर अगर हिद्दत हो जाती है, उसमें हकीम लोग कहते हैं कि ब्लड में अगर गर्मी पैदा हो जाती है तो उससे स्किन प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर सीमा जुड़ गई है हरदा से हमारे साथ, तो सीमा पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सीमा, पूछिए अपना सवाल, हम सुन रहे हैं। हाँ मैडम, मेरे को है ना पैरों के तलवों में बहुत खुजाल आती है। जी, पैरों के तलवे में जी, पैरों के तलवे में बड़ी खुजाट लगती है। एक उसके लिए एक तो ये ऐसा करें कि ये थोड़ा सा जो है मुल्तानी मिट्टी लें और उसका पेस्ट बनाकर लगाएं और नीम के पानी से धोएं, तो ये जो पैरों की खुजली होगी विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स में खत्म हो जाएगी। और जो ब्लड प्यूरिफाई चीजें हैं वो लें, जैसे हम बता रहे हैं कि साफी भी ले सकते हैं या खून सफा भी ले सकते हैं, इस तरह के टॉनिक लें जिससे कि ब्लड प्यूरिफाई हो, तो उससे बहुत जल्दी इनको रिलीफ मिलेगा। जी चलिए, तो आज का हमारा विषय है दांत, खाज, खुजली। तो डॉक्टर साहब चाहेंगे कि इन सभी परेशानियों पर आप कुछ घरेलू उपचार बता दें हमारे दर्शकों को। जी जी, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आपको घरेलू, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वैसे आम व्यक्ति को भी अगर वो रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन, हमारा डेवलपमेंट कंट्री है इससे, जी, क्योंकि डस्ट से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है आजकल, डस्ट प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, तो मैं ये चाहूंगा जो तंदुरुस्त लोग भी हैं हफ्ते में 1 दफा नीम के पानी से जरूर नहाएं, क्योंकि नीम जो है वो ब्लड प्यूरिफाई होता है और स्किन के लिए भी एंटीसेप्टिक भी होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ इस पे बहुत काम किया गया है, तो इसका इस्तेमाल करें और सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, उसका ध्यान रखें। और जो हरी सब्जियों में जैसे जो ब्लड प्यूरिफाई सब्जियां हैं वो ज्यादा लें, जैसे कि आपके टिंडा होता है, परमल होता है, या लौकी होती है, या अनार होता है, और या आपके ये पाइनएप्पल होता है, ये सारे जितने भी फल हैं और ये सब्जियां हैं ये ब्लड प्यूरिफाई हैं। और चना है, तो इन चीजों का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ब्लड साफ रहता है। या पपीता है, इस चीजों का इस्तेमाल करें खानों में, तो इंशाल्लाह उससे क्या होगा कि ब्लड जब खराब ही नहीं होगा तो उसमें स्किन प्रॉब्लम ही पैदा नहीं होगी। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे शो में आए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और टिप्स दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमारा कल का विषय क्या करें जब टॉन्सिल हो जाए। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमसे कल के शो में पूछ सकते हैं। तो हेल्थ मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे 2 बजे और देंगे आपकी हेल्थ से जुड़ी हर समस्या का समाधान। तब तक के लिए हेल्थ मंत्रा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।